बेटिया को तो एक ही बात कहूंगी मित्रों, अभी चला है ना लिव इन रिलेशन, मत करिए मित्रों। अपना जीवन का निर्णय स्वयं करिए मित्रों, अच्छा निर्णय। है तो देखा है ना 50-50 टुकड़े करके बीम में भरकर रखने वाले। बेटिया को तो एक ही बात कहूंगी मित्रों, अभी चला है ना लिव इन रिलेशन, मत करिए मित्रों, मत करिए। अपना जीवन का निर्णय स्वयं करिए मित्रों, अच्छा निर्णय। है तो देखा है ना 50-50 टुकड़े करके बीम में भरकर रखने वाले। पता नहीं मुझे पिछले 10 दिन से ऐसे जानकारियां प्राप्त होती है, ऐसा मैं देखती हूं तो मुझे इतना कष्ट होता है कि हमारी बेटियां ऐसा नहीं करती। एक हाईकोर्ट जज आके मुझे समय दिया कि मुझे मिलना है आपको। मैंने कहा भाई जज है, मुझे भी मिलना चाहते, तो आए, आधा घंटा बैठे। उन्होंने जो चिंता व्यक्त की मेरे सामने पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया। जो गलत काम करते हैं, भाग जाते हैं, वैसे वैसे लोग एक जगह पर रहते हैं। इतने दुखी थे और उन्होंने मुझे बताया कि मैडम हमें 1-2 लोग हैं, हमें न्याय भी देना है, समय नहीं है, तो हम क्या करें, तो आप मदद कीजिए। मैंने कहा जरूर मदद करेंगे, बोलिए क्या करना है। और गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि आपके पास यूनिवर्सिटियां हैं और यूनिवर्सिटियां 5 गांव 10 गांव लेकर बहुत अच्छा काम कर रही है। जब हम आंगनबाड़ी में करते हैं, एचपीवी वैक्सीन दिलवा रहे हैं, सब कुछ काम आप कर रहे हैं, तो एक काम आप ऐड कर दीजिए कि पॉक्सो एक्ट में जो बच्चियां जहां भी स्थान में बाल गृह में रहती हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मुझे बताइए। तो मैंने परिवर्तन करके सभी यूनिवर्सिटियों को भेजा कि कम से कम आपकी जो यूनिवर्सिटी जो जिले में है, जनपद में है, इसमें आप पता करिए कि पॉक्सो एक्ट में कहाँ बिल्डिंग है, कौन कौन रह रहा है, तब वहां जाइए, पहला सर्वे कर दीजिए, फिर हम बैठेंगे क्या करना है। अब मैं एक में गई और मेरे ACS को, मेरे दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है इसमें वो है, मैं केंद्र सरकार में। फिर मैं गई तो 40 बेटियों को मेरे सामने बिठाया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और क्योंकि मुझे पता है 10 लोग उपस्थित होंगे, बोलेंगी नहीं बेटियां। मैंने दरवाजा बंद किया और कहा कि मेरे अलावा इधर कोई नहीं रहेगा। और एक बार एक बेटियां जो बोली, ये बेटियों ने मुझे 4 बेटियों को सुना, फिर मैंने बंद कर दिया कि अब नहीं सुनना। ये बेटी ने कहा कि मेरे पिताजी मुझे प्रताड़ित करते थे। एक ने कहा मामा, तीसरी ने कहा काका, चौथी ने कहा पड़ोस। और इसी वजह से बेटिया की हिम्मत देखो, वो पुलिस स्टेशन पर गई, FIR दर्ज कराई पिता के सामने, पिता की धरपकड़ हुई, जेल में गए और ये बेटी को घर छोड़ना पड़ा और वे पॉक्सो एक्ट के नीचे वहां रहती है। तो ये ग्रुप तो ये था। पढ़ाई का क्या, मैंने पूछा, सबको पढ़ना है, लेकिन बीमारी ये है कहां जाए पढ़ने के लिए। मैंने मंगवाया है कि ये बेटियां कितना पढ़ा, कहां से वो आई, उसका मेरिट सर्टिफिकेट मंगवाइए और हम उसकी व्यवस्था करेंगे पढ़ने के लिए। फिर दूसरा एक ग्रुप दूसरे मंजिले पर, वहां मैं चढ़ी ऊपर और एक कमरे में 80 बेटियां थी। उम्र थी शायद 15 से 13 से लेकर
15, 17, 18, 19, 20 साल की, सबके पास 1 साल का, 2 महीने का, 4 महीने का बच्चा था। छोड़ दिया ना, भाग गए, लिव इन रिलेशन में रहे, बच्चा पैदा किया और छोड़ दिया, ये वहां रहते, बच्चे का क्या। और तीसरा ग्रुप जो प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट, उसको मैं आप क्या करना चाहते हो? कोई जवाब नहीं था, मेरे सामने रोने लगे। मैके वाले स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ससुराल वाले जिसने बच्चा पैदा किया है ना, वो तो है कि नहीं पता ही नहीं किसी कहां भाग गए। और इसी वजह से मैं कहती हूं बेटियों को, सावधान रहिए, समाज ऐसा ही है, शोषण करता है। और जो आम होती है ना, आम को चूस लेते हैं और अंदर की गोटली है ना, वो फेंक देते हैं। इसी तरह बेटियां का शोषण होता है और जरूरत दूसरी आ गई, पहली को छोड़ दिया। समाज है, इसके सामने हमें लड़ना है, लड़ना है इनके सामने, चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है। कोई हमारा शोषण करे, चाहे कोई भी संस्था में आप काम करते हो, चाहे यूनिवर्सिटी में काम करते हो, चाहे स्कूल में काम करते हो, चाहे हॉस्पिटल में काम करते हो, चाहे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हो, या तो चाहे कोई रिसर्च सेंटर पर काम करते हो, ऐसी मांग आएगी नहीं, ताकि सब जगहों पर काले कौवे है ही, इसे सकंजा में नहीं आना है। यही मेरा अंतिम आदेश है आप सब लोगों को। बस